फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के जो प्रारूप है उस पर सुझाव मांगी है। और यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड, ये किसने लिखा है? तो ये जो पत्र लिखा है आपको प्रेषक नंदकिशोर लाल झारखंड के संयुक्त सचिव हैं, वो लिखे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पर जो बदलाव करने की बात कही जा रही है उस पर है से यहाँ पर सुझाव मांगा है। मतलब कि इस बार को जो नियमावली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा बनेगा वह बिल्कुल सोच समझ कर बनाने की बात चल रही है। और यहाँ पर देखिए कि ये 7 दिन के अंदर मतलब इस सुझाव को दे देना है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर सुझाव मांगे गए हैं वह ग्राउंड स्तर के होंगे, क्योंकि शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, वह आपको ज़िले से जुड़े होते हैं, वह कौन कौन सा लैंग्वेज वहाँ की पढ़ाई होती है, ये सारा चीज़ यहाँ पर है। देखिए अब इसका जो है कि यहाँ पर अधिसूचना जो जारी हुआ है, अब इसका प्रारंभ में देखिए कि यह नियमावली जो जाना जाएगा वह झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2025 कही जाएगी और यह पूरे झारखंड में यह माना जाएगा। और यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह लागू होगी, प्रवृत्त होगी। यह झारखंड सरकार के मतलब तात्पर्य है झारखंड सरकार। यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ दिया है, लेकिन हम मुख्य चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको जिला से शिक्षा अधीक्षक का तात्पर्य हुआ कि जिले के जो प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में जो है हुए। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का मतलब यहाँ से है, यहाँ पर 2 तरह के जो जेटेट होते हैं, एक आपको यहाँ पर होता है 1 to 5 और एक होता है 6 to 8। हाँ, और वे प्रशिक्षित जिनकी जो शैक्षणिक योग्यता जो होते हैं वो आपको इंटर और एक होता है बीए। और उसके बाद उसके साथ जो है बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है कि वो प्रशिक्षित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि सहायक आचार्य होंगे, अब जो भी बहाली होंगे सहायक आचार्य होंगे। अब परीक्षा प्राधिकार यहाँ पर है से जो परीक्षा जो लेगा वह जैक लेगा, यहाँ पर सीधा सही बात है। आर्यक है जो उसका जो परीक्षा जो होगा वो परीक्षा का नाम होगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले वाला जो जेटेट आपने फॉर्म भरा था वह बिल्कुल क्या हो गया, रद्द हो चुका है। अब देखिए फिर से यहाँ पर है, यहाँ पर सभी जातियों का ऐसा जिक्र किया है, आर्थिक रूप से कमजोर, SC ST दिव्यांग, ये सारे लोग को ऐसे यहाँ पर इसमें पाठ्यक्रम के हिसाब से दिया जाएगा। सहायक आचार्य उर्दू। अब अध्याय 2 में है शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्योंकि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से है से यहाँ पर राइट टू एजुकेशन लागू है, सबको शिक्षा जरूरी है और इसके देखते हुए शिक्षक की जरूरी होती है। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए यहाँ पर इसका जो योग्यता निर्धारित किया गया है, भारत का नागरिक हो तो सब में होता है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर चलेंगे मुख्य रूप से कि अब यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं शैक्षणिक योग्यता में 1 to 5 का। तो 1 to 5 में क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो किसी भी नाम से जाना जाए, वह जिस नाम से हो, DLED हो, DED हो, DP हो या और भी हो सकते हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पर। दूसरा देखिए यहाँ पर या न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्च माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो 2002 के अनुसार 9/12/2007 के पूर्व प्रशिक्षित सत्र में शामिल हो चुके हों, अथवा 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक जिसमें 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED या न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक या शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। या यहाँ पर देखिए लिखा है, एक ऑप्शन दिया है कि अगर स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से हो। यहाँ पर देखिए क्या पर स्नातक किस लिए लिखा है, क्योंकि अगर कोई भी इंटर में अगर उनका 45 से नीचे है, अगर वह BA किए हैं तो ये है से 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। इस बार का रिबेट है। अब देखिए उसका 6 to 8 का योग्यता हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 6 to 8 की योग्यता में क्या है, स्नातक पर है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय है से डिप्लोमा है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ और 29/7/2011 के बाद स्नातक या समतुल्य पाठ्यक्रम होना चाहिए।
ये सब है यहाँ पर, बहुत सा अथवा अथवा करके है जिनका जो लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। अब देखिए 50% अंकों के साथ माध्यमिक या 4 वर्षीय BA, BSc CED। अब देखिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा BEd, या 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd, ये भी चलेगा यहाँ पर। एक नया चीज इसमें जोड़ा गया है जो पहले है सही वाला नहीं आता था, देखिए ये वाला, ये जो है नहीं आता था, लेकिन इस बार नया जोड़ दिया गया है। अब देखिए परंतु राज्य यहाँ पर है कि राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित, विज्ञान, सामाजिक, या 3 तरह के यहाँ पर शिक्षक होगा। और यहाँ पर देखिए गणित शिक्षक होंगे। गणित शिक्षक के लिए आपको क्या है, जो सब्जेक्ट इसमें होगा साइंस का होगा और विज्ञान का होगा। जो भी दो शिक्षक दोनों हैं, मतलब वो दोनों शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान में जो भी सोशल साइंस के होते हैं सो, और बाकी भाषा में जो भी भाषा होगा, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, जितने भी क्षेत्रीय भाषा, मुंडारी, खड़िया, पंच परगनिया, सारे इसमें है सब भाषा शिक्षक के अंतर्गत ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियमावली जो यहाँ पर है, इसमें क्या है, उच्च यहाँ पर जो नियमावली में है कि वर्णित +2 एवं उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र 50% या 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण 2007 के पूर्व। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबका दिव्यांग का दिया है, यहाँ पर छूट दिया है, और ये सारे इस तरह से रहेंगे। SC ST दिव्यांग का प्रकार है, जो सब यहाँ पर मुश्किल है, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि हम यहाँ मुख्य रूप से चलते हैं। अब देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, वह तात्पर्य नहीं होगा कि वह किसी प्रकार की नौकरी के दावा कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा। मतलब जो पहले से भी जो टेट पास है वो भी शामिल हो सकेगा, यहाँ पर लिख दिया है। और न्यूनतम उम्र यहाँ से आपके 21 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर झारखंड शिक्षा परिषद कार्यरत जो पारा शिक्षक हैं, जो सहायक अध्यापक रूप में अभी जाने जाते हैं, सेवा परीक्षा है तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के न्यूनतम लगातार 2 वर्ष की इसका अटूट सेवा होना चाहिए, वो भी इसमें यहाँ से शामिल होंगे। उनका 58 वर्ष तक है उनका है एज रहेगा, मतलब एज लिमिटेशन, मतलब समझिए कि उनका अंतिम है। अब उसी तरह से यहाँ पर है 2016 में जो टेट पास किए हैं तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत उन्हें 8 वर्ष की छूट मतलब दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और है कि 2 तरह के परीक्षा होंगे, 1 to 5 के अलग और 6 to 12। मतलब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है सिलेबस में आ जाते हैं। तो सिलेबस और बिल्कुल 2016 और 2013 का जो जेटेट हुआ था बस वही सेम टू है, इसमें किस तरह के बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। मतलब देखिए बाल शिक्षा आपको जो है शिक्षण पद्धति में आपको 30 नंबर का है, और भाषा में आपका है सर 30 है, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी लिए हैं तब 15 नंबर का आपको अंग्रेजी होगा। और देखिए यहाँ पर लेकिन बोला है यहाँ पर कि विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपरांत में से एक को उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। मतलब उर्दू वाला के लिए उर्दू होगा, इसके अलावा हिंदी ले सकता है या अंग्रेजी ले सकता है। भाषा 2 में क्या है, भाषा 2 में आपको है से यहाँ पर जो है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी को छोड़कर कोई एक भाषा लेना है। मतलब जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जैसे हिंदी या अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन हो गया तब दोबारा आप हिंदी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक क्षेत्रीय लैंग्वेज लेना होगा या कोई अन्य भाषा संस्कृत लेना होगा, इस तरह से है। मतलब भाषा का रिपीटेशन नहीं होगा, इसका कहने का अर्थ है। अब वैकल्पिक में यहाँ पर देखिए है कि आपको गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको है से 50 का है। कंप्यूटर से भी इस बार जोड़ दिया गया है नया। और सामाजिक विज्ञान शिक्षक मतलब ये 6 to 8 के लिए है। और देखिए यहाँ पर इसके साथ साथ जो यहाँ पर है कंप्यूटर के लिए भी ज्ञान इस बार जरूरी हो गया है। 150 अंक का टोटल हो गया यहाँ पर देखिए। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 को झारखंड विद्युत परिषद रांची द्वारा अधिकृत निर्गत प्रमाण पत्र अर्हता के अनुरूप चयनित किए जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर समय रहेगा आपको 2.5 घंटा दोनों मिला करके। अब देखिए कक्षा 1 से 5 परीक्षा जानत के निम्नलिखित होगा, मतलब यहाँ पर जो है ना ये 1 to 5 का ये वाला है। ऊपर जो था वह 6 to 8 का था। 6 to 8 में आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए 50 आपका सामाजिक विज्ञान से था और कंप्यूटर से 10 था, मतलब 60 था। पिछले बार 60 था टोटल, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ अलग है। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 to 5 का है, भाषा से आपको है हिंदी या अंग्रेजी, आपको 30 अंक का है। और दूसरा भाषा उसी तरह से आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज 31 नंबर का चयन करना होगा। गणित का आपका 30 है, आप पर्यावरण 30 है, कुल मिला के 150 अंक है। मतलब कुल मिला करके आपको जो है 1 to 5 में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, 2016 का ही इसमें ऐसा सिलेबस है। बस मेन चीज़ यही समझना था। अब देखिए यहाँ पर इसमें है कि राज्य सरकार संगत नियुक्ति नियमावली, ये 1 to 5 और 6 to 8 में संविधान के अनुच्छेद 350 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर मातृभाषा शिक्षा प्रदान किया गया है। मैंने यहाँ पर क्या है, इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए नहीं है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ये सबको पहले से ही पता था, पहले भी लोग इसी तरह के परीक्षा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी की यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा के व्याकरण की जानकारी हो और शुद्ध व्यक्तित्व हो। अब देखिए यहाँ पर है परीक्षा में पात्रता, मतलब कि जो सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS, उनको 60% लाना है। बाकी SC ST OBC को 55% अंक के साथ आपको पास करना है। मेन यहाँ पर यही है। अब देखिए ये आपको हमेशा ऐसे आपको इस बार का जो टेट होगा वो हमेशा के लिए लागू होगा, मतलब कहने का अर्थ है कि वो हमेशा आपको के लिए हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि 2 बार पास करना है, इसका वैलिडिटी 5 साल है या 6 साल है। एक बार जो टेट पास कर गया वो हमेशा के लिए उसका हो गया। अब देखिए सभी यहाँ पर देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का जो क्षेत्रीय भाषा है वह सब जिला का अलग अलग दिया है। देखिए रांची का है, और लोहरदगा का नागपुरी है, गुमला का नागपुरी है, आपका सिमडेगा का नागपुरी है, पश्चिम सिंहभूम कुरमाली उड़िया। इस तरह से आप अपना अपना जिला आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा खोरठा बंगला यहाँ पर सब दिया है, दुमका जामतड़ा साहेबगंज। अब यहाँ पर देखिए धनबाद बोकारो चतरा नागपुरी खोरठा संथाली बोकारो इधर दिया है। और सब जिले के अपने अपने भाषा है, और उसी भाषा से अनुसार आपको बना लातेहार पलामू आपको नागपुरी है। क्षेत्रीय भाषा में कुड़ुक है, तो सबके लिए कुड़ुक बस की बात नहीं है। जो अब देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस डाला हुआ है भाई, यहाँ पर देख लो। अवधारणा बाल से मतलब टोटल जो सिलेबस है ना भाई, इसमें टोटल जो है टोटल का टोटल आपको ऐसे 2016 का टेट का ही है। ये पूरा सिलेबस दिया है, पूरा सिलेबस दिखाना अभी मुश्किल लग रहा है मुझको, लेकिन सारा चीज़ है। टोटल से तैयारी करना है, और इस बार की परीक्षा 2016 का परीक्षा कुछ हार्ड भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सिलेबस है, और सिलेबस आ गया है, तैयारी में आप लग जाएं। इसी तरह से आपको जैसे कि पूरा अधिसूचना जारी हो चुका है, और सिलेबस इसका यही रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा पदाधिकारियों से ऐसे ये कुछ सुझाव मांगे हैं। जैसे बैठक होगी 1 राउंड का, और उसका फाइनल होगा, और जीटेट फिर निकलेगा, उसके बाद परीक्षा होगी। जो भी अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आपको ऐसे बीच में आपको क्लास ऐसे निःशुल्क दिया जाएगा। धन्यवाद।